हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का व्लॉग देखा, बहुत ही बोरिंग था। अगेन आजकल इसके इतने बोरिंग ही होते हैं ना, क्योंकि रिपीट कंटेंट हो चुका है। ये सब चीज़ें हम बहुत बार देख चुके हैं, बट फिर भी मैंने सोचा लेबल डीकेआई भी लॉन्च हुआ है और इसका व्लॉग भी आया है, 2 व्लॉग्स, तो बनाते हैं इस पे पॉडकास्ट। तो शुरुआत करते हैं लेबल डीकेआई से। लेबल डीकेआई मैडम जी ने कहा था कि अरे हम तो अपना लेबल डीकेआई दोबारा लॉन्च करें, न्यू कलेक्शन आ गई है, ये है वो है, लेकिन कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना शोएब ने बनाया। जैसा कि हम कहते थे हम बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं और बहुत सारे सूट्स ला रहे हैं, कुछ नहीं। ना इनकी प्यारी ननद ने कुछ इसके बारे में बात की, स्टोरी एक जरा जरा सी डाल दी, लेकिन साइलेंट बैठे हुए हैं। अब मैं लेबल डीकेआई की साइट पे गई और वहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी सूट्स हैं वो सारे सोल्ड आउट हैं। मीन्स विद इन 24 आवर्स इसके सारे सूट्स सोल्ड आउट हैं। रेडिट पे ये भी चल रहा है कि कुछ सूट्स इसके पुराने हैं, क्योंकि वो सूट वो पहले दिखा चुकी है कि मैंने ये सूट खरीदा, मैंने ये पहना, और अब ये नई कलेक्शन में करके ऐड कर दिया इन्होंने। मतलब पहले अगर सपोज सपोज 20 सूट थे, तब इन्होंने 30-35 कर दिए और 15 सूट और ऐड कर दिए, लेकिन विद इन 24 आवर्स में सारे सोल्ड आउट है। जबकि पिछली बार जब इन्होंने डीकेआई लॉन्च किया था, इतना प्रमोशन किया था थ्रू हर ब्लॉग्स, फराह खान को इंक्लूड किया और भी पेड मीडिया से थोड़ा बहुत इन्होंने करवाया, तभी भी इसके सूट सोल्ड आउट नहीं थे। बट आज ऐसा क्या हो गया कि सारे सूट सोल्ड आउट है और ये उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या कलेक्शन आई, कैसे इन्होंने कहाँ से सूट्स अरेंज किए, कुछ वेबसाइट के बारे में बताएं, बात करें, कुछ नहीं, सब साइलेंट बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक क्लोजर है। लेबल डीकेआई को बंद करने के लिए ये क्लोजर है कि इन्होंने दोबारा बोल दिया हम और नई कलेक्शन ला रहे हैं और हमारे सारे सूट सोल्ड आउट हो गए भाई, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो हो गया हमारा बिजनेस बंद। तो ये एक वो था, क्योंकि उसको अधूरे में लटकाया हुआ था। सब लोग बात करते थे भैया लेबल डीकेआई का क्या हुआ, तो इन्होंने उसको कवर किया है कि लेबल डीकेआई भैया सब सूट बिक गया, सब माल बिक गया 24 आवर्स में। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये मतलब झूठे मकार फ्रॉड लोग हैं कि कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उधर जनाब का बीपी हाई हुआ पड़ा है। बीपी हाई हुआ है तो जनाब को इतनी टेंशन हो गई है कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे फादर का भी बीपी हाई रहता था और उनको स्ट्रोक भी काफ़ी यंग एज में आ गया था, तो इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस चल रहा है। पता नहीं ये वजह है या क्या वजह है, काम नहीं मिल रहा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी अपने आप से। जब यूट्यूब पे आए थे तो एकदम जैसे होता ना कि स्टार्टिंग में तो लोगों का बड़ा प्यार मिला। कोविड का टाइम था, सब लोग घर में बैठे होते थे, लोग टीवी देखना पसंद नहीं करते थे, तो ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग नया नया शुरू हुआ था लोगों का, सेलिब्रिटीज़ का, तो उन्होंने देखना शुरू किया। धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, मतलब जितना इन्होंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कभी, उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है। फटाफट घर बना रहे हैं, रेनोवेशंस कर रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, वेकेशंस कर रहे हैं, वेकेशंस इन द सेंस डेला एंड लोनावला, यही इनकी वेकेशन होती है। और खूब केक काट रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, प्यार बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, बैंक बैलेंस बन रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक एंड होता है। अब ये स्टैग्नेंट हो चुका है इनका। परिवार वालों से इनकी बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है। सब जगह इनकी फैमिली में 10-12 लोगों में ही कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सब एक दूसरे से भरे पड़े हैं और काम मिल नहीं रहा है, एज भी होती जा रही है, तो इसको इतना डिप्रेशन आ गया है कि क्या करे। इसको बनना है अभी भी हीरो, ये नहीं कि ये साइड रोल ले लिया कुछ भी कर ले, नहीं जी, बनना है हीरो। अपने कुएं से निकलना चाहते नहीं ये लोग, सैंडस्टोन बिल्डिंग छोड़ के, मीरा रोड छोड़ के कहीं जाना चाहते नहीं ये लोग। इन्हें लगता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर इनके दरवाजे पे आए और इनकी शर्तों पे इनके साथ काम करें। भाई ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होने वाला। तुम शाहरुख खान सलमान खान तो हो नहीं कि जो तुम्हारे दरवाजे पे लोग आएंगे। तो एटीट्यूड इतना ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है, हो कुछ रहा नहीं है, तो जनाब तो भैया डिप्रेशन मोड में चल रहे हैं। ऊपर से जनाब का बीपी हाई हो गया है, तो जनाब को इतनी टेंशन हो गई है भाई। और खुद की बीवी का तो कैंसर हुआ था, सो कॉल्ड कैंसर, मुझे नहीं पता हुआ है नहीं हुआ है, हाईली डाउटफुल है, बट कहने को तो हुआ ही था ना, इन्होंने तो कहा ही था। उसमें तो किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सारे घर में सेलिब्रेशन चल रहे हैं, सब नॉर्मल जी रहे हैं। माताजी ने 2 आंसू नहीं बरसाए, पिताजी जो बर्थडे ब्रिंगिंग पे आंसू बरसा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं। वो उन्होंने दीपिका की बीमारी पे 2 शब्द नहीं बोले, ना लेटर लिखा, ना आंसू बरसाए। तो ये यहीं से तो पता चलता है, जब फैमिली ही तुम्हारे नाटक का पार्ट नहीं बन पा रही, तो पब्लिक और ऑडियंस कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना।
तुम अपनी फैमिली को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि तुम्हें बीमारी हुई है, तुम अपने आप की ही स्क्रिप्ट को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बाकी लोग तो क्या ही तुम्हारी स्क्रिप्ट को समझेंगे। तो दीपिका और शोएब का तो यही चल रहा है, व्लॉग आ नहीं रहे हैं, देवल डी की आई पे बात हो नहीं रही है, बस सोल्ड आउट कर दिया और हो गया चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं सालू के ब्लॉग की। सालू जी ने पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रही है कि हमारे एनिवर्सरी आ रही है, खुशामदीद की एनिवर्सरी आ रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और चुपचाप शांति से वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। एनिवर्सरी के बारे में कोई बात नहीं की, क्या हुआ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की नहीं की, कुछ नहीं। वरना इतना बड़ा कंटेंट कि भैया तुम्हारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी हो रही है, 1 साल पूरा हो गया सक्सेसफुली, भले ही तुमने बिजनेस किया, उसमें प्रॉफिट किया या नहीं किया, बट बिजनेस चलाया तो खींच तान के, और इनके हिसाब से तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उस पे तो बड़ा सेलिब्रेशन बनता है। और वैसे भी ये वो लोग हैं जो हर एक ओकेजन के लिए क्रेव करते हैं व्लॉग बनाने के लिए, ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, कि व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कंटेंट है वो इनका और वहां से पैसा आएगा। तो इन्होंने उस पे सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया? रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं। पहले तो आप इसके, जो मैंने खुशामदीद ऑफिशियल की इंस्टा पोस्ट है, मतलब इंस्टा अकाउंट है, उस पे जो इनकी जो पिंड पोस्ट है ना, उस पे मैंने देखा तो ये कमेंट्स देख लो कि लोगों ने लिख रखा है, वर्स्ट एक्सपीरियंस, टेस्ट वाज नॉट गुड एंड चिकन तंदूरी एंड मटन बोटी वाज हाफ कुक्ड। तो ये सब लिख रखे हैं, किसी ने लिखा घटिया टेस्ट, घटिया फूड क्वालिटी। तो लोग तो पसंद कर ही नहीं रहे इसके रेस्टोरेंट में आना और वहां से खाना खाना। लेकिन इसने सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया? क्यों भाई भाभी ने आने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे फालतू के ब्लॉग्स का कंटेंट नहीं बनेंगे? या फिर इसको ये डर था कि लोग गालियां देंगे कि भाई सनी के माँ बाप क्यों नहीं बुलाए, सनी के माँ बाप का भी तो होना बनता है। एक्चुअली जब इसने ये वाली पोस्ट डाली थी ना, अभी जेडब्ल्यू मैरिट्स में गए थे फैमिली करके इसने पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, उसमें सबकी फोटो थी, भाई की और सनी की, बाकी अपनी माँ के साथ, रिजा के साथ। तो उसमें भी किसी ने कमेंट लिखा था कि सनी की फैमिली में से तो कोई भी नहीं है इसमें, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक नोटिस कर रही है, पब्लिक धीरे धीरे बोलती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सनी इतना मतलब जैसे कहते हैं ना नाशुक्रा, या मतलब केयरलेस पर्सन कैसे हो सकता है कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? वो भी मतलब इसकी जी हजूरी में इतना लग चुका है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, याद ही नहीं आ रही अपने पेरेंट्स की या अपनी लाइफ की, गुलामी की आदत पड़ गई है कि हाँ भाई, फ्री फंड में मुझे मेहनत करे बिना मेरी जिंदगी चल रही है, गुलामी करनी पड़ भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है, गुलामी करते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। तो आप जाके इसके कमेंट्स पढ़ सकते हो इंस्टा पे, इंस्टा पे डिलीट नहीं करती, शायद इसे इतना टाइम नहीं मिलता। अब इसके देखो माँ के साथ जो इसने फोटो लगाई थी, कितने गंदे कपड़े भाई, ये जेडब्ल्यू मैरिट्स में गए ऐसे अनप्रेस्ड कपड़ों में, मतलब कोई भी डिसेंट इंसान, थोड़ा भी समझदार इंसान ना, जैसे होता है ना, बिल्कुल आसपास की शॉपिंग करने भी ना जाए, जैसे होता है ना बिल्कुल ही तुम्हारे नियरेस्ट शॉपिंग करने जाना है वहां पे भी ना जाए, एक 5 स्टार होटल में जा रहे हैं ये लोग, तो अपनी बेइज्जती करवाने जा रहे हैं। और आई एम श्योर दीपिका और शोएब जो कपड़े ठीक से पहनते हैं एटलीस्ट, उनको शर्म आती होगी इन लोगों को अपने साथ बिठाने में भी, तभी इन लोगों को ना हमेशा कॉर्नर में बिठाया जाता है। आप कभी भी देखो ना जेडब्ल्यू मैरिट्स वगैरह जाते हैं, तो शोएब की फैमिली एक साइड बैठती है और ये पूरा मोदा मंडल इंक्लूडिंग सबा इब्राहिम वो दूसरी साइड बैठते हैं, और आपस में ये बातें करते रहते हैं, क्योंकि प्लेट भर भर के खाना खाते हैं, माय गॉड इतना खाना खाते हैं। और सनी ने लास्ट टाइम बोला था सबको नींद पूरी नहीं हुई है, सब लोग खाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम ये खाएंगे और वो खाएंगे, और सब लोग इतने खुश हैं, बेटी खाला अलग खुश है। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इनकी लाइफ में सिर्फ खाना और सोना है, क्योंकि इनके घर में पूरे जो दर्जन भर लोग रह रहे हैं ना, कोई काम नहीं करता, कोई नौकरी पे नहीं जाता, कोई वैसे कोई उनका कोई घर में कोई काम नहीं करता, बस एक रेहान जाता है पढ़ाई करने। बाकी रिजा भी मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाती है, माता जी घर में है, पिताजी घर में, पापा इब्राहिम घर में है, शोएब दीपिका घर में है, सनी सारे दिन घर में पड़ा रहता है, वो रात को सिर्फ 12 बजे जाता है पैसे की कलेक्शन करने, ये सॉरी खुशामदीद। बाकी सारा खानदान इनका ना, इतना बड़ा कुनबा घर में पड़ा रहता है, किसी को कोई और ग्रूमिंग नहीं करनी अपनी, किसी को कुछ नहीं करना, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। तभी भी खाने के लिए इतनी नियत गिरी रहती है इन लोगों की कि खाने के बारे में सोच के इतने खुश हो जाते हैं, और जेडब्ल्यू मैरिट्स जाके भर भर के प्लेटें खाते हैं। अम्मा जी है ना जो इनकी, ये माता जी जो खड़ी हैं, वो 3-4 प्लेट खाती हैं और ऐसे बावली से हो जाते हैं देख के कि ये खा लूं वो खा लूं, फ्रूट की अलग प्लेट और मिठाई की अलग प्लेट। और फिर कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो चलता है। साल ओप्पी और सनी अपने बच्चे को लेके गए थे, बच्चा रो रहा था, ऑब्वियसली वो 2-2.5 महीने का है, वो परेशान तो हो ही जाएगा, इतनी दूर दूर ले जाओगे उसे। और बच्चा रो रहा है तो इन्होंने दोनों ने रोना धोना मचा दिया कि हाय बच्चे की वजह से हम खा नहीं पा रहे, बच्चे की वजह से हमारी लाइफ जिंदगी बदल गई। भाई तुम ही ने कहा था कि तुम्हें बच्चा चाहिए,
अगर तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय करनी थी तो तुम बच्चा मत पैदा करते। तुमने ऐसा तो है नहीं दुनिया में बच्चे देखे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चा अगर होगा दुनिया में तो उसको उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके अलग शेड्यूल होंगे और तुम्हें ही अपना अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा एज पर बच्चे रिक्वायरमेंट। लेकिन नहीं जी, इनको बच्चा चाहिए था क्योंकि मौदा में इसको अपना वो दिखाना था, हाँ भाई हम अम्मा बन गए हैं, हमें लड़का हो गया है, अब बस हमें मत बोलना कुछ भी। तो इसको इस चीज के लिए बच्चा चाहिए था, अपनी खुशी के लिए नहीं चाहिए था, इसको अपनी पूरी आजादी चाहिए। और बच्चा होने के बाद भी पूरे टाइम ये लिटरली 1 महीने का भी नहीं हुआ था, ये घूमना फिरना शुरू कर दिया था मॉल में, यहाँ और वहाँ जाना, बच्चे को ले अपने साथ लेके, रिज़ा को साथ लेके, रिज़ा की पढ़ाई-लिखाई सब बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये पता नहीं इतनी दूर कहीं एक ज्वेलरी की वो प्रमोशन करने गई थी। और बनते इतने वो रईस हैं कि हम तो एक बार सूट पहन के ना ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे पोटली में से कपड़े निकाले हों, जैसे होता है ना गठड़ी में से कपड़े निकाले हों, उसमें से पहने हों और फिर वही उसमें से बाँध दिए हों। और मतलब प्रेस तो करवा सकते हो, लोगों ने भी कमेंट्स लिखे भई आयरन तो करवा लो, कपड़े प्रेस तो करवा लो, कपड़े इन्हें फ्री में मिलते हैं। ये कपड़े इनको मोस्टली फ्री में कोलैब में मिलते हैं और वो पहन लेते हैं, उसके बाद ये बस उठा के किसी पोटले में ब्लू कलर के पोटले में बाँध देते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ डेल्टा में पड़े रहते हैं 2-4 महीने वो, गंदे बदबूदार कपड़े, उसके बाद वो मौदा जाते हैं या कहाँ जाते हैं, नाज़ा खाला ले जाती है। अब शुरू करते हैं इसके आज के ब्लॉग की कहानी। तो आज के ब्लॉग में इसने यहाँ से शुरुआत की है कि हम ना बनाएँगे मिठाई। और मैंने रुकैया का ब्लॉग भी देखा था, रुकैया का ब्लॉग था जो इंडिपेंडेंस डे पे, वो काफ़ी अच्छा था, डिसेंट था, उसने मिठाइयाँ बनाई थी, यही मिठाई बनाई थी उसने, ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की और व्हाइट कलर की, ये सब बनाए थे। और उसकी अम्मी वगैरह ने भी वही किया था, प्लेन सूट पहन के और दुपट्टे-वुपट्टे लेके ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, इस तरह से चूड़ियाँ-वूड़ियाँ पहन के अच्छे से तैयार हुए थे ट्राई कलर में। तो भैया ये तो उसका ब्लॉग देखती ही देखती है, 100% देखती है, कमेंट्स पढ़ती होगी, खूब जलती भी होगी कि इसके मतलब सही चल रहा है, सही कैसे चल रहा है? इसका तो खत्म हो जाना चाहिए था बिज़नेस अभी तक, बट चल रहा है उसका। तो इसको बनाना है इंडिपेंडेंस डे के लिए। पहले मुझे लगा ये खुशामदीद ले जाएँगे, खुशामदीद में बाँट रहे होंगे। अब आप सोचो, खुद ही कह रही है ये कि मेरा बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। तो भाई जब तुम्हारा बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, तुम उसके साथ टाइम बिताओ ना, उसके साथ बैठो, उसके साथ लेटो, ताकि उसको बच्चा सुकून से सोए। नहीं जी, हमें बनाना है मिठाई। बनानी तुम्हें मिठाई आती है? नहीं। तुम्हें बनानी मिठाई क्यों है? तुम्हें सही में बच्चों से, ज़रूरतमंदों से प्यार है? नहीं। अगर इतना है तो तुम्हारे पास पैसा है, बाज़ार में मिठाइयाँ मिल रही हैं, अच्छी हेल्दी मिठाइयाँ, वो लेके तुम दो ज़रूरतमंदों को। लेकिन नहीं, मेन रीज़न क्या है, इसको व्लॉग का कंटेंट चाहिए। इसको ना मिठाई से लेना-देना है, ना इसको बच्चे से लेना-देना है, ना इसको गरीबों को क्या देना है, क्या नहीं देना, उससे लेना-देना है। सिर्फ़ इसको व्लॉग बनाना था। रिज़ा इसकी सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट। और रिज़ा को बुला लेके बेटी खाला गायब दिख रही है। बेटी खाला को अम्मी जी ने बुला रखा होगा कि भैया मेरी सेवा करो, वरना बेटी खाला भी दिख जाती हैं यहाँ आस-पास। या फिर बेटी खाला अंदर कमरे में झूला दे रही होंगी, क्योंकि इन्हें 24 घंटे झुलाने वाला भी तो चाहिए ना कोई। ये समझ नहीं आता है 24 घंटे बच्चे को क्यों झूला झुलाते रहते हैं। और वो पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने का कपड़े का सस्ता-सा झूला है, उसपे एक पता नहीं क्या नाड़ा बाँध रखा है इन्होंने, उससे हिलाते रहते हैं, झुलाते रहते हैं और इतना इरिटेटिंग लगता है वो। हज़ारों चीज़ें खरीदते हैं लेकिन मतलब वैसे बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि भैया मॉडर्न झूले भी आते हैं, ऑटोमैटिक आते हैं, वो स्विंग करेंगे धीरे-धीरे। लेकिन नहीं, इनको तो एक परमानेंट हेल्पर चाहिए। इन्हें लगता होगा ना कि बेटी खाला फ्री में खा रही है, 2 घंटे से खाली बैठी हैं, इनको काम पे लगाना है। जैसे होता है ना पुराने लोगों की मेंटालिटी, अगर वो सर्वेंट ले लेते हैं, जैसे तो वो उसको फ्री नहीं बैठने देते हैं। तो इसे लगता होगा रिज़ा और बेटी खाला तो हमारे सर्वेंट्स हैं, ये तो फ्री बैठे हैं, चलो इन्हें काम पे लगाओ, इन्हें बोलो कि भैया झूला झुलाएँ, तो इन्हें ऐसा लगता होगा। रिज़ा घूम रही होगी, चलो भई रिज़ा चलो कुकिंग करो, व्लॉग बनाओ। फालतू के पनीर पीसेस काट के, पनीर का उसने मिल्क मेड डाल के, एक्चुअली मैंने इंस्टा पे देखी थी ये वाली रेसिपी और मैंने बनाई भी थी एक बार काफ़ी टाइम पहले। तो पनीर को क्रश करके थोड़ा-सा मिल्क मेड डालो और उसमें थोड़ा-सा मतलब नट्स वट्स डाल दो ना, पिस्ता स्पेशली, तो वो अच्छा कलाकंद टाइप बन जाता है और 10 मिनट में बनता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन इसने तो उसमें पूरा ब्लॉग खींच दिया, पनीर का मीठा बनाऊँगी जी मैं। और नौटंकी तो इसे पूरी करनी है क्योंकि इसे लगता है मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, मासूम लग रही हूँ। और सबसे पहले इसके कपड़े देख लो, अगेन ऐसा लग रहा है गठड़ी में से निकाले हुए हैं कपड़े, इतने गंदा इसका, मुझे इसका ड्रेस देख के ही ना परेशानी होने लग रही थी कि भाई तो थोड़ा, अगर तुम कुछ देख रहे हो तो प्रेजेंटेबल तो होना चाहिए। हाथ से गुचड़-गुचड़ करके इसने तो पूरा हमारा पनीर मैश किया है प्लास्टिक के बर्तन में। और वो स्टील की कढ़ाई का ड्रामा इसका खत्म नहीं हुआ है, स्टील की कढ़ाई में बनाएँगे। फ्रेंड्स आपने कहा था, देखो फ्रेंड्स आपने कहा था ऐसा करना तो मैं वैसा कर रही हूँ।
हाथ देखो इतने मोटे-मोटे सूज चुके हैं, लेकिन मीठा बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं भाई? तो मीठा कौन है तुम्हारे यहाँ? सारे तो डायबिटिक हैं। एक सनी नहीं है जो वैसे भी डाइट पे चलता है, वो खाता नहीं है। घी बना भर के इसने मीठा-वीठा बना लिया, उसमें से जल गया, फिर रोना-धोना मचा रही है, फ्रेंड्स ये तो जल गया, फ्रेंड्स ये हो गया, वो हो गया। उछल-उछल के जा रही है, शक्लें बना रही है, अदाएँ बना रही है, भई इतना तो कोई भी नहीं करता और अगर नहीं आती कुकिंग तो ज़रूरी है तुम्हें कुकिंग करनी। क्योंकि जो काम तुम्हें आता नहीं है, उस काम को तुम कर क्यों रहे हो? कढ़ाई में जल गया तो इसने नॉन स्टिक वाली ले ली, नॉन स्टिक को स्टील के चम्मच से हिला-हिला के ये लोग खाना बनाते हैं आज तक। इन्हें मतलब बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। इसका हाल देखो इतना ज़्यादा मोटापा चढ़ चुका है इसे। लोगों का बच्चा होने के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वेट अपने आप कम होता जाता है। इसका तो बढ़ रहा है भई, इसका बढ़ रहा है। पहले तो एक्सक्यूज़ था कि चलो ये प्रेग्नेंट है, वेट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। लेकिन अब क्या एक्सक्यूज़ है इसके पास? और खाने में तो अब ये दिखाती नहीं है अपना। जब ये हेल्दी खा रही होती है ना 2 रोटी सब्ज़ी तो ज़रूर दिखाएगी अपनी प्लेट। देखिए इतना सारा मिल्क मेड डाल के ये जो मीठा बना रहे हैं, आपको क्या लगता है सारा बाँट दिया होगा? आधा तो खुद खाया होगा इन लोगों ने, क्योंकि भैया खाने-पीने में सारे माहिर हैं। अब जो मिल्क मेड की जो कैन थी, उसको इसने उँगली से अंदर घुसा-घुसा के उसका वो मिल्क मेड निकाला, कह रही है बहुत महँगा होता है। भई वाओ! तुम्हारे लिए मिल्क मेड महँगा होता है। और ऑब्वियसली वो कैन है उसका मेटल शार्प होता है बहुत और आई एम श्योर सबके लगा होगा। जिसने कुकिंग की होगी, जिसने ये ऐसे कैन खोलते हैं, अगर हाथ से अगर टच करोगे तो सबके कट लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है और एक्सपीरियंस से तुम्हें समझ आता है कि यू शुड नॉट टच दैट एरिया। अब इसने पूरा स्कूप किया फिंगर से तो ऑब्वियसली कट लग गया। कहीं पहली बार कर रही है ये माताजी इतनी बड़ी होके पहली बार ये सब काम करेगी, वो भी ऑन कैमरा करेगी। भाई तुम्हें अगर कुकिंग का शौक है तो पहले ऑफ कैमरा सीखो पहले उसे। वो सेम आइटम 2-4 बार बनाओ, थोड़ी-सी इसमें स्किल डेवलप करो और फिर तुम ऑन कैमरा बनाओ कि हाँ भाई हम बना रहे हैं। जितने भी कुक होते हैं वो पहले ट्राई कर चुके होते हैं, उसके बाद वो ऑन कैमरा बनाते हैं। इसको लगता है 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने लड्डू बनाए थे और खराब बनाए थे, तो मेरा वीडियो सही चल गया था। अब तो मैं 6 साल क्या मैं अगले 25 साल तक हर काम को खराब करूँगी और लोग मुझे पसंद करेंगे। भई एक एज होती है, एक टाइम होता है, एक बाय चांस की बात होती है, वो थोड़ा इनोसेंट लगता है। इतनी मोटी औरत, इतनी बड़ी औरत, 36-37 साल की औरत अगर ये सब करेगी तो बेवकूफ़ लगेगी, महाबेवकूफ़। और इसका कट लग गया। अब वहाँ से मिल्क में ड्रिप कर रहा है, इसका कट भी लग गया। मेरे को तो इतना प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लगा इसके 2-4 तो ड्रॉप उसमें भी गिर गए होंगे जो इसने मिठाई बनाई है। उसको गंदे हाथों से लेके रिज़ा ये हो गया, रिज़ा ये हो गया। अबे कट तो लगा होगा, रिज़ा और महाबेवकूफ़, ये तो पूरी उँगली कट गई थी। ये तो ज़रा-सा कटा है, चलो भी मैं बैंडेड ले आती हूँ। भैया तुम पहले हाथ-वाथ धो लो, तुम जाके बैठ जाओ, अपना बच्चा सँभाल लो, छोड़ दो ये सब काम। इतनी गंदगी वाला खाना कौन खाएगा? ऊपर से बड़ा फ़नी वे में लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप मिल्क मेड। भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल्क मेड ही पाएगा जितना तुमने खाया है ना, जितना राशन ये खाती है, हज़म करती है, इसका ब्लड ग्रुप यही पाएगा। और इन्हें कोई टेंशन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसकी फैमिली में ना सारे इतने अनपढ़ जाहिल से हैं। मुझे तो कई बार लिटरली समझ नहीं आता। दीपिका कक्कर को चलो शोएब इब्राहिम से प्यार हुआ, ठीक है। बंदा अट्रैक्टिव लगा होगा, दोनों ने टाइम पास किया होगा, आपस में मज़ाक मस्ती करते होंगे। एक अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया। लेकिन दीपिका ने जब गई होगी मौदा, इसकी पूरी फैमिली देखी होगी और मौदा भी गई होगी, नानी का घर कैसा था, बेटी खाला की छत पे वो ऊपर चूल्हा जला के पता नहीं क्या गैस-वैस पे ज़मीन पे बैठ के काम करते थे, वो सब देखा होगा। पूरे सारे रिश्तेदार देखे होंगे कितने गरीब और क्या बुरा हाल में रहते हैं। और ये भी जब आए थे तो 1 डेढ़ कमरे के मकान में सब मतलब पहले तो वहाँ भोपाल में रहते होंगे तो देखा होगा। तो दीपिका को तब समझ नहीं आया कि ये क्या मतलब किस चीज़ के लिए साइन अप कर रही है वो। उसने तभी भी शादी कर ली और इन सबको ले आई और तभी भी लाने के बाद भी इनका हिसाब-किताब, स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल कुछ बदला नहीं, वैसे ही झल्लों की तरह जाहिलों की तरह जीते चले आ रहे हैं। तो मतलब दीपिका कक्कड़ सही में बेवकूफ़ निकली। आप बता दो कोई भी लड़की अगर शादी करती है तो वो चाहेगी कि उसका लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा उसके करंट लाइफ़स्टाइल से थोड़ा-सा बेटर हो, राइट? अगर ज़्यादा नहीं हो तो एटलीस्ट वो सोचेगी ना मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी बेटर हो जहाँ मैं आज हूँ। अगर उसे अपनी चॉइस से शादी करने को मिल रही होगी तो। अगर सपोज़ पेरेंट्स की तरफ से है या कुछ भी है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर एक स्टेज पे तुम आ गए हो कि अब तुम अपनी पसंद से शादी कर रहे हो, तो हर इंसान ये चाहेगा ना कि मेरा लाइफ़स्टाइल थोड़ा तो इम्प्रूव हो, थोड़ा तो बेटरमेंट पे जाऊँ मैं। ये तो वही 1-2 लेवल डाउन नहीं, ये तो 50 लेवल डाउन पे आके इसने शादी की है और अब उसका हाल तो ख़ैर अलग ही है, उसपे तो सेपरेट पॉडकास्ट बन जाए, तो उसके बारे में बात नहीं करते। लेट्स कम बैक टू सबस व्लॉग।
अब यहाँ पे उसका बच्चा उठ गया तो फ्रेंड्स हमारा बच्चा बीमार है, उसको सर्दी लग गई है क्योंकि हमने अमरूद खा लिया था। अच्छा ठीक है भाई, तुम अगर खा लिया था तो अगर तुम्हें कोई मना कर रहा है तो मत खाओ फिर, अगर तुम्हें पता है अमरूद खाने से बच्चे को सर्दी लग जाती है। और फ्रेंड्स आप बताना आप क्या करें, उधर सनी आता है और ये मुझे लग रहा है बहुत लेट की बात होगी क्योंकि जिस तरीके से सनी हिलता डुलता आया था ये 2-3 बजे की बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सनी कहा अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सोए नहीं? नहीं सनी ब्लॉग नहीं बनाना, ब्लॉग के बिना कैसे चलेगा गुजारा, रोजी रोटी है हमारी। और सनी भी बीमार है, सोचो सनी बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, ये लोग दोनों जने लगे पड़े हैं मिठाइयाँ बनाने में। सनी बोल रहा है भाई मिठाई बना किसके ले रहे हो, तुम करोगे क्या? तो नहीं जी हमें बांटनी है, हमें ना जनता से, अपने जो गरीब लोग हैं ना हमारे मीरा रोड के, उनसे बहुत प्यार है, हमें उन्हें मिठाई बांटनी जरूरतमंदों को, इसलिए हम मिठाई बना रहे हैं। वे तुम भर के 2 पतीले बिरयानी बना लो, जरूरतमंद है ना, उन्हें बेसिक खाने की जरूरत होगी, उन्हें तुम्हारे कपकेक की जरूरत नहीं होगी, उन्हें कलाकंद की जरूरत नहीं है। बेसिक खाना उनको दे दो ताकि उनका पेट भरे, और उसके साथ मिठाई का डब्बा खरीद के उसमें से 2-2 पीस मिठाई दे दो। वो होते हैं एक अक्लमंद इंसान की पहचान। और ये होते हैं एक जाहिल बेवकूफ इंसान की पहचान, जो बेवकूफ नहीं है, खुद बेवकूफ नहीं है, वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है वो किस लिए बना रहे हैं मिठाई फालतू की। लेकिन पब्लिक को वो लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं तो बेचारे आधी रात को 2 माताजी बैठ के मिठाई बना रही हैं, पब्लिक के लिए कितना कर रही हैं। आंखों के नीचे काले गड्ढे देखो आप, अगर जो आप सिर्फ सुन रहे हैं प्लीज देखना एक बार, सनी के आईज के नीचे काले गड्ढे, डार्क सर्कल्स, और सबा की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। और मतलब सनी कई ब्लॉग से साफ पता चल रहा है बहुत इरिटेटेड है। हो सकता है इसने अपने माँ बाप को बुलाना चाहा हो खुशामदीद की एनिवर्सरी पे और साल उजी ने मना कर दिया कि भैया जगह नहीं है। अपने बेटे के लिए रूम डेकोर कर रही है, अपने बेटे के लिए एक डेडिकेटेड रूम बना रही है, लेकिन बेटी खाला के लिए स्पेस नहीं है उनके पास। उनको काम पे लगा के रखती है 24 घंटे, लेकिन उनको सोने के लिए एक रूम नहीं दे सकती। बेड तो दूर की बात है, बेड तो आया ही नहीं है आज तक दोनों माँ बेटी के लिए। और ये पिछले ब्लॉग की कहानी है कि जब इन्होंने अपना सोफा वोफा शिफ्ट किया था तो बेटी खाला को बोलती है तुम झूमर के नीचे सो जाओ। बेटी खाला बोलती है मुझे झूमर के नीचे सोने में, शैंडलियर है ना जो इनका मल्टी कलर्ड शैंडलियर, कि उसमें डर लगता है कि कहीं वो शैंडलियर गिर ना जाए। भाई होते हैं लोगों के फियर। तो कहते हैं किचन में सो जाओ। भाई वो काम वालियां होती है ना जो वो सोती हैं किचन में। और जो ढंग के लोग होते हैं ना उनके लिए एक काम आजकल आता है, गुड़गांव वगैरह मैंने देखे हैं ऐसे फ्लैट्स आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो। उनमें एक सर्वेंट रूम टाइप होता है छोटा सा, तो वो सर्वेंट रूम होता है, डेडिकेटेड सर्वेंट रूम होते हैं, अपार्टमेंट्स ही हैं वो, लेकिन उसमें सर्वेंट रूम होता है। तो मतलब उसमें भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड रूम देते हैं वो, ऐसा नहीं कि किचन में चटाई बिछा के सो जाओ। लेकिन ये तो भैया इतने बदतर हैं, अपने माँ समान, वैसे क्लेम करते हैं मेरी माँ जैसी हैं, वो अपनी माँ समान। तो अपनी माता जी को सुला के दिखाओ ना तुम 1 महीना शैंडलियर के नीचे या किचन में सुलाओ अपनी माता जी को, तब माने। तो इतने बदतमीज लोग हैं, मैं तो बदतमीज की कैटेगरी में डालूंगी इन्हें, कि अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से यूज करते हैं। और बेटी खाला भी महागवार है, वो भी यूज हो रही है क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, उस इंसान को यूज करे जा रहा है इंसान, तो उस इंसान की खुद की भी गलती है। अगर कोई बेचारा फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो फिर समझ में आता है कि वो खुद कुछ कर नहीं सकता। तो बेटी खाला भी इक्वली ही इसके लिए जिम्मेदार है जो उनकी हालत है। यहाँ पे सनी तो मतलब छोड़ छाड़ के इन्हें चला गया, वो तो अपना लेट के अपना फोन पे रील्स देख रहा था, उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ दिख रहा है आजकल सनी इसकी बातें काटता है, डिसरिस्पेक्टफुली से बात करता है, और सही भी कर रहा है। भाई कितने दिन इसकी चाटम चाट करेगा, एक टाइम के बाद इंसान पक जाता है ना। एक टाइम के बाद वो फेकनेस खत्म होने लगती है कि भाई अब रियलिटी सामने आ गई है, उसको लग रहा है कि बहुत हो गया अब, अ, बस अब मैं अब और नहीं कर पाऊंगा शायद। और ये लगी पड़ी हैं दोनों बनाने में। अब ये देखो रिजा की हालत देखो, अब रिजा पीछे से ये देखो कितनी ज्यादा मोटी हो चुकी है, कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। रेडिट पे क्वेश्चन आया था कि जनाब मैडम और सबा और सनी इंक्लूडिंग सनी ऑल्सो, रिजा के बारे में कोई सोचता है क्यों नहीं, उसकी हेल्थ इतनी खराब हो रही है। तो भैया रिजा के बारे में क्यों सोचेंगे, वो एक नौकरानी की तरह उसे ट्रीट करते हैं। शोएब और दीपिका भले उसे लेके आए थे, लेकिन अब उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया है, वो अब सिर्फ सबा की जिम्मेदारी है। और सबा चाहती ही नहीं कि कोई भी उससे बेटर दिखे, बेटर हेल्थ हो किसी की, उससे कुछ आगे जिंदगी में कुछ कर पाए, वो तो सबको दबा के रखना चाहती है। और सबा को तो छोड़ो, बेटी खाला की आंखों के सामने ये सब हो रहा है, जब उन्होंने आंखें पे पट्टी बांध रखी है तो फिर किसी को क्या ही पड़ी है। तो उसको नौकरानियों की तरह ट्रीट करती है ये, और उसका कभी भी भला नहीं होने देगी।
अच्छा, अब ये मिल्क केक का सेकंड राउंड बना रही है, क्योंकि पहला वाला तो इसका खराब हो गया था, जल-वल गया था। फिर से इसने पनीर-वनीर कसा है, जो भी करा है, रिज़ा से ही करवाया है। 90% काम इसने रिज़ा से करवाया है। ये सिर्फ़ अपना चम्मच हिलाती है और इसमें फूड कलर डाला है। जब इसने फूड कलर डाला ना, तो मुझे इसके फिंगर कट वाला ध्यान आ गया। मैंने कहा, हे भगवान! मुझे तो ऐसा लग रहा है जब इसकी फिंगर में से सब गिरा हो। मतलब देखा नहीं जा रहा था। लेकिन लगे पड़े हैं फूड कलर डाल-डाल के, इसको रेड कलर बनाना है, एक को ग्रीन कलर बनाना है और एक व्हाइट। और उसने बहुत बड़ा महान काम किया होगा कि 3 अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग कलर के इसने जो मिल्क केक बनाने की कोशिश की है। और ये वाले शॉट के लिए ना, इसमें क्या होता है कि फ्रिज के अंदर कैमरा रखना पड़ता है, तब जाके वो दिखता है। तो मतलब सोचो, ये सब हरकतें करती हैं कि हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो पहले फ्रिज के अंदर कैमरा रखा होगा, खोला होगा, देखा होगा सही शॉट बन रहा है, उसके बाद रख रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं फालतू के ब्लॉग बनाने के लिए, जिसमें कंटेंट कुछ नहीं है। कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। इसने सिर्फ ये मिल्क केक बनाया था, उसमें अपनी पूरी फुहड़ता दिखाई थी और अम्मी के जाके इसने कपड़े माँग के ड्रेसअप होके काटा था केक। बस यही था और कुछ नहीं था। जो इसने ग्रीन कलर बनाया था ना, वो ग्रीन कलर की शेड इतनी गंदी थी कि मतलब ये ट्राई कलर वाला ग्रीन कलर तो था ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही गंदा सा ग्रीन कलर था। तो ये सारे इसने सजा दिए, जो रिज़ा ने बनाए थे कपकेक, और इसने और दोनों ने मिलके बनाए थे, और सब मोस्टली काम रिज़ा ने ही किया होगा। सारा साफ-सफाई भी रिज़ा ने की होगी और सब अरेंजमेंट और शूटिंग भी रिज़ा ने की होगी, वो सब लगा दिया। फ्रेंड्स, हम बहुत थक गए थे, हम सुबह उठे हैं यार, फिर हमने नमाज़ भी पढ़ ली, अब हम जाते हैं अम्मी के पास, क्योंकि फिर ना आजकल अम्मी तो बहुत कम कंटेंट देती है, बेटी खाला भी आज दिख नहीं रही है, वो भी थकी हुई बीमार है, और फिर सनी भी आजकल उखड़े-उखड़े हैं, तो फिर कहाँ से कंटेंट चुराए, तो बेटी अम्मी के पास ही चलते हैं। अम्मी के पास पहुँच गई, अम्मी जी अपना सूट दिखाओ, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई फिट नहीं हो रहे। तो आजकल भैया अम्मी से तो ज़्यादा इसका वेट हो चुका है। तो और अम्मी को, आपने ट्राई कलर के कपड़े नहीं पहने। अम्मी भैया चिढ़ी पड़ी, हमें कहा हमसे नहीं पहने जाएंगे, बस चुपचाप हमें खाना दे दो, हमें हमें मत बहुत परेशान करा करो। अम्मी जी की अलमारी भाई देखो, थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही है, पहले तो बहुत ही बुरा हाल होता था। ऊपर से कहते देखो अम्मी, अपनी अलमारी का टूर कब दोगी आप। भाई तुम तो रिजा और बेटी खाला से सारे दिन काम करा करा के अपना घर, अलमारी वगैरह सब ठीक रखते हो। अब माता जी की अलमारी जो ठीक करने के लिए कोई है नहीं ना, तो माता जी को शेड करने के लिए, क्योंकि माता जी कितना गंदे तरीके से रहती है, तो माता जी की अलमारी का टूर ले लेते हैं। माता जी ने अपने सूट वूट दिखाए, भाई माता जी के पास सूट वूट अच्छे थे, पूरे अच्छे। माता जी को कपड़े पहनने का शौक है पूरा, और पहले से ही है, जस्ट अमीर हुए हैं तब से नहीं, पहले से ही है उनको। माता जी के कपड़े वपड़े ले गए, दुपट्टे उपट्टे ले गए, निकल ली। माता जी ने बोलती नहीं कि अभी रुक जा, बैठ, खा पी, बातें करेंगे, नहीं जी। माता जी सीधा बाय बाय कर देती है इसको, भैया काम चाहिए, काम पूरा हो गया, निकलो अभी यहाँ से। और सनी उधर बीमार है, सनी बीमार है, मास्क लगा के घूम रहा है। अब देखो, ये जिस दिन आया था ना रात को, मतलब पिछली रात को, तो ये सेम जो भी है स्वेटशर्ट टाइप पहन के आया था। सुबह हो गई, सुबह उसी में घूम रहा है। भाई तुम बीमार हो, रात को पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आए हो पसीने में, तो कपड़े तो बदल लो, नहा नहीं सकते तो। पता नहीं कैसे गलीज से लोग हैं ये लोग, कि समझ ही नहीं आता। यहाँ बैठ के इसको झूला करना आ गया, भैया कोई बिजी है तो वही झूला ही कर लेती हूँ, सारे दिन झूला झुलाते रहते हैं बच्चे को। उधर रूहान आ गया, तो रूहान को पूरा शूट कर रहे हैं, रूहान को पूरा कैप्चर करते हैं। भाई कंटेंट, हमारे घर में कोई आ गया, फटाफट उसको शूट करो। माता जी को दिखाया जा रहा है, देखो हमने इतना सब बनाया है। माता जी कहते हैं, अच्छा रिजा ने बनाया होगा। नहीं नहीं, हमने बनाया। हाँ हाँ, समझ गई बेटा, तुम कैमरे में बोल रही हो, तुमने बनाया, रिजा ने बनाया है। माता जी बोले, खाएगा कौन इसे। माता जी घबरा गई पहले से कि हमें ना खाने को बोलते नहीं नहीं, बाहर के बच्चे खाएंगे। हाँ फिर ठीक है, बच गए, आज हम बच गए। और माता जी को फिर से छेड़ के, माता जी आपने कपड़े नहीं बदले, अम्मी कपड़े नहीं बदले। अम्मी कहा बस। अम्मी का रिएक्शन आने से पहले कट लग गया, अम्मी ने ऐसा धुतकार दिया होगा, भैया फालतू का दिमाग मत खराब कर। और यहाँ बैठ गए केक वेक सजाने। तीन इतना सारा फूड वेस्टेज है, इन्होंने डेकोरेशन की है। और उसके बाद थोड़ी देर में इसको ऑरेंज दुपट्टे से भी परेशानी होगी। अम्मी वो ऑरेंज वाला दुपट्टा ना सरक रहा था बार बार, तो हमने ग्रीन पहन लिया। भाई ग्रीन क्यों पहन लिया, फिर कोई और कलर पहन लेती, व्हाइट पहन लेते, कोई और कलर पहन लेती। नहीं जी फ्रेंड्स, हमें सब जगह के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो फिर हमें अपने उनकी तरफ भी तो प्रेम दिखाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऊपर से बच्चे को दे दिया चाकू केक कट करने के लिए। और एक्चुअली ट्राई कलर को कट करते भी नहीं है, झंडा हो जाता है ना जैसे, तो उसको कट करते भी नहीं है। लेकिन इन्हें कुछ पता वता है नहीं, और हाथों में गजरा वजरा ऐसे पहन के बैठ जाते हैं जैसे मुजरे वाली औरतें होती है ना। सॉरी बट मुझे तो वही फील आता है। और इसको गजरा हाथ में पहनने का बड़ा शौक है। मैंने देखा है मुस्लिम वेडिंग्स में लेडीज पहनती हैं, स्पेशली दुल्हन वगैरह। लेकिन इसको तो पूरे टाइम दुल्हन बनने का शौक रहता है। इसकी माता जी को दुल्हन बनने के शौक आज तक पूरे नहीं हुए। अच्छा, इसी बात पे इसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी। अब देखो, इसमें तो इसका मोटापा बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ये इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डालती है ना, उसमें अपने आप को स्लिम करके सब एडिटिंग करके डालती है।
तो इसने पोस्ट में क्या लिखा है, खुशी है कि इस बात की कि आज आज़ादी का त्योहार है, देश की बेटियां भी देश में आज़ादी से घूम सके, बस इसी आज़ादी का इंतजार है। वाह, ये कह रही है ये वो औरत है जो रात के 2-2 3-3 बजे तक मुंबई में मीरा रोड में घूमती रहती है। रमजान के टाइम पे 3 बजे 4 बजे उठ के पता नहीं इफ्तारी करने जाती है, और मोहद्दा में भी रात को 12-1 बजे स्टेशन तक चाय पीने जाती है, और इसको लगता है कि ये आज़ाद नहीं है, ये सेफ नहीं है। भाई तुम ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। और रेडिट पे इस बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भाई तुम अपने घर की लड़की को तो आज़ाद कर दो पहले। तुमने जिस लड़की को गुलाम बनाया हुआ है, रिज़ा को, जिसके ना कोई दोस्त है, ना कहीं पार्टी में जाती है, ना किसी के बर्थडे में जाती है, ना किसी से मिलती है, वो तो छोड़ दो, ये पढ़ाई लिखाई करने भी नहीं जाती है, 24 घंटे की गुलामी तुम इससे करवा रहे हो, उसको तो आज़ाद कर दो पहले तुम। और भाई प्रीवियस कांड जो इसने किए हैं बहुत, उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए तो फिर सेपरेट टॉपिक बन जाएगा वो, और बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। बट ऐसी ऐसी बातें करती है, और ये पता है जानबूझ के करती है। अब इसे पता चल गया कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ मेरी एक इमेज बन चुकी है, तो मैं लोगों को ट्रिगर कैसे करूँ, मैं ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दूँ, मैं ऐसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करूँ कि लोग मेरे बारे में बात करें और मेरे को देखने आए, मेरी पोस्ट देखने आए, मेरे ब्लॉग्स देखने आए। अल्टीमेटली मेरा मोटिव तो पैसा कमाना है, वो तो मैं कमा ही लूंगी, भले ही घर में कोई मुझे प्यार करे, इज्जत करे, या घर के बाहर तो मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, लोग मुझे जानते ही नहीं पर्सनली, तो इसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है अब किसी भी चीज़ से। भाई तुम इतना बड़ा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हो, इतनी मिठाई रात भर जग के तुमने बनाई है, तो तुम्हारे भाई भाभी कहाँ हैं? भाई भाभी को भी बुला लेते, अपने पिताजी को भी बुला लेते, पूरा जो 10-12 लोगों का तुम्हारी फैमिली है वो साथ तो बैठ जाओ इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े त्योहारों पे तो तुम मिलते ही हो, केक कटिंग सेलिब्रेशन रिंग इन वगैरह पे मिलते हो, तो भाई इंडिपेंडेंस डे तो साल में एक बार आता है, तुम बुलाओ सबको, बैठाओ। लेकिन नहीं, वो सब अभी कोई आता नहीं ना, एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो रूहान को बुला लिया कि भाई चलो कोई तो कैंडिडेट मिला, और माता जी तो भैया फ्री फंड की है, बुला लेंगे, बोलेंगे 4 पीस मिठाई दे देंगे, तो माता जी भाग भाग के आ गई हैं। यहाँ कृष्णा बैठा रहता है, कृष्णा को बोला, अच्छा कृष्णा अभी तुम और भी चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट भी ऑर्डर कर दो, वो भी दे देंगे लास्ट मिनट पे। और ये रात के पता नहीं कितने बजे होंगे, पूरा डार्क हो चुका था तब ये सब प्रोग्राम चल रहा था। भाई इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना, सुबह मनाया जाता है, सुबह मिठाइयाँ बंटती है, सुबह ही सेलिब्रेशन होता है इनका, तो हर दिन ना 4-5 बजे के बाद शुरू होता है। ये सब जो पैकेजिंग कर रहे थे अच्छे से, इतने बड़े बड़े कपकेक बनाए, इतनी आइसिंग करके, अलग अलग कलर की आइसिंग करके कपकेक बना दे, पैकेजिंग करें, तो मुझे अभी तक यही लग रहा था कि खुशामदीद जाएँगे, और देन इट मेक्स सेंस कि खुशामदीद में जा रहे हैं तो जो भी कस्टमर आ रहा है उनको दे दो। लेकिन अगेन सुबह दोगे ना तुम, रात के 10-11-12 बजे थोड़ी ना दोगे। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था ये डब्बे जाएँगे कहाँ? और सनी को तो गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। वही गंदी हुडी पहन के, जो एक रात पहले पहन के आया था ये स्वेटशर्ट, उसी में ये पूरा दिन रहा है, उसी बीमारी में ये रात को, अब आप देख सकते हो बारिश भी हो रही है और अंधेरा भी हो रहा है, रात को ये डब्बे मिठाई के बांटने गया है, क्योंकि ब्लॉग भी तो पूरा कंप्लीट करना है ना। तो भाई सनी बीमार है तो बीमार रहे, ड्राइवरगिरी करे और डब्बे बांट के ब्लॉग बनवाए। और यहाँ पे ये डब्बे बांटने गए हैं उन लोगों को जो बेचारे छतरी वतरी लगा के सड़क पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, बहुत गरीब है। जो गरीब इंसान है उसको कप केक नहीं चाहिए खाने के लिए, उसको फैंसी आइटम नहीं चाहिए, उसको पेट भरने के लिए बेसिक खाना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, इनका दिमाग तो अलग ही लेवल का है। तो इस पे ना, जैसे होता है ना, लॉजिक लगाना, लॉजिकल नहीं है कोई भी चीज़ इनके ब्लॉग में, इनके कोई भी कंटेंट लॉजिकल नहीं है। जस्ट ये ब्लॉग बनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते चले जाएंगे। और इसने स्टार्टिंग में एक आता कि हम बच्चों को देंगे, हम ये ना कपकेक वगैरह बच्चों को देंगे। भाई कौन बच्चा है, किस कहाँ बच्चा दिखा? मुझे तो कोई बच्चा नहीं दिखा। रात को बरसात में ये बांटने जा रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ी की ना चरम सीमा को पार कर चुके हैं। बाँटना था तो बिरयानियों के 4-5 पैकेट बाँटते कि इंसान खा लेता और अपने घर भी ले जाता। ये कपकेक से किसी का पेट भरेगा? ऐसे ऐसे लोगों को कपकेक की तो आदत भी नहीं होगी खाने की, बेचारों को कपकेक दे रहे हैं ये लोग। और गंदी सी मिठाई जिसमें पता नहीं इसके हाथ के कटा हुआ, हाथ भी कट गया था, पता नहीं ब्लड ड्रॉप्स भी गिर गई होंगी, और इतने गंदे फूड कलर डाल-डाल के जो उन्होंने बनाई है मिठाइयाँ। यार तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास अच्छे शेफ़ होंगे, कुक होंगे, हलवाई होंगे, उनसे बनवाते अच्छी सी मिठाई और वो बाँटते। वो समझ में आता कि हाँ भाई तुमने अपने रेस्टोरेंट में मिठाई बनवाई है, अच्छी मिठाई बनी है, वो तुमने अच्छे से पैक करवाई है और बाँटी है इंडिपेंडेंस डे पे। रात को यहाँ पे सनी एक चक्कर मार गया दिखाने के लिए कि हमारा रेस्टोरेंट सजा हुआ है, लेकिन रेस्टोरेंट में लोग नहीं आते हैं अभी। इसका रेस्टोरेंट ना बिल्कुल खत्म सा होने वाला है,
पिछली बार व्लॉग में दिखाया था इसने कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं, महारानी की तरह बैठी हुई थी ये और सनी बैठा होता, सारे सर्वेंट्स खड़े हुए थे। ये मुझे लग रहा है इसने वो शॉट इसलिए दिखाया था कि लोग बोलने लगे थे, स्पेशली नेहा फैजी, कि इसके सारे मौदा के नौकर वापस आ चुके हैं, खुशामदीद वाले, क्योंकि वो चल नहीं रहा है और उसको सैलरी भी 2-2 3-3 महीने तक देता नहीं है, तो मोस्टली लोग आ चुके हैं। तो ये दिखाना चाह रही थी कि देख लो इतना स्टाफ हमारे पास है अभी, हमारे पास लोग हैं, हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है। तो भाई चल रहा है तो वहाँ रेस्टोरेंट में बनवाओ ना मिठाई और फिर वो बाँटो, नहीं खुद बनानी है घिस-घिस के आधी रात को, जो बनानी आ भी नहीं रही है, नौटंकी करनी है, आधी बार जलाओगे, आधी बार गंदगी मचाओगे, घर के लोग परेशान हैं, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारा पति बीमार है, उनको टाइम ना देके, उनका ध्यान ना रख के ये मिठाई बना रही है क्योंकि इसे पब्लिक की बड़ी चिंता है। तो अब सनी वापस आया, सोचो मैं तो ये देख रही हूँ कि बंदा सेम टी-शर्ट में पिछली रात था, रात में सोया है, सुबह उठा है, फिर इसने केक कटिंग की है, फिर बारिश में आधी रात को ये सारे केक बाँट के आया है, उसके बाद आके इसको भूख लगी होगी तो इसे कह रहा है मटन बना के खा रहा हूँ, क्योंकि और ये सबा कहती है कि आंटी आई थी तो तुमने बताया नहीं क्या खाना है, तो फिर अभी हम क्या करें? तो ये अपना खुद मटन बना रहा है, बीमार आदमी अपना खाना खुद बना रहा है और खुद कह रहा है मैं अपने हाथ से बनाऊँगा, क्योंकि वो कहती है इसको भरोसा नहीं ना, इसकी बीवी तो बनाना तो कुछ आता नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगी, ऊपर से नौटंकी अलग करेगी। तो ये मटन-वटन बना रहा है, जो मैंने थोड़ा-सा स्किप कर दिया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये सब देखती नहीं। और लेकिन मैं तो ये देख रही थी कि भैया बंदा बीमार है, पहली बात तो बंदा जब बीमार होता है ना, तो वो हल्का खाना पसंद करता है। इसको खाना है मटन। इतना मसाले-वसाले डाल के इसने जो इतना हेवी सा खाना बनाया है, वो भी इतनी लेट रात को। जनरली लोग हेवी खाना डे टाइम पे खाते हैं, रात को तो सोना ही है। लेकिन नहीं भैया, इनका दिमाग सबका ना अलग ही लेवल पे चलता है। उधर से इसको असिस्टेंट चाहिए तो कौन आएगा? बीवी तो भैया अब बना लिया उसने एक रात मिठाई, अब तो वो सोएगी 2-3 दिन तक, अब थोड़ी हिलेगी। रिज़ा, रिज़ा आएगी, रिज़ा उसकी हेल्प करेगी, सारा मसाले देगी और भी जो भी काम है वो करेगी। तो भई रिज़ा इसके साथ असिस्टेंट की तरह पड़ी रहती है। मुझे समझ नहीं आता, एक टीनेजर लड़की, टीनेजर भी क्या 20 साल की हो चुकी है या हो सकता है फ्यू मंथ्स में हो जाए। ये 20 साल की लड़की यहाँ पे इनके साथ मतलब रहती है पूरे टाइम और इनके बेडरूम में भी पड़ी रहती है। कई लोग तो ये कह रहे हैं इनके बेडरूम में सोती भी है। और जब भी ये बातें करते हैं ना सबा और सनी, और कुछ भी बात करे, कोई भी डिस्कशन करे, ये ज़रूर बीच में कूद पड़ती है रिज़ा। भई हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं किसी बात पे, डिसएग्रीमेंट हो रहा है उनका, तो चुप बैठे नहीं, आदत पड़ी हुई है ना, वो घर में मेंबर की तरह रहती है, तो उसको लगता है कि हर चीज़ में मेरा इंटरफेरेंस ज़रूरी है, हर चीज़ में मेरा इनपुट ज़रूरी है। तो चलने दो इनको, फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे चल रहा है इनकी नॉर्मल लाइफ़, क्योंकि आपस में इन दोनों की बॉन्डिंग तो कुछ है ही नहीं बची। अब यहाँ पे सबा को रोटी बनाने के लिए बुला लिया जाता है, तो सबा भी फ्रेंड्स देखो वैसा नहीं, पहले तो बताते नहीं क्या खाना है, फिर अब ये है वो है, हमको परेशान कर रहे हैं फ्रेंड फ्रेंड। और रोटी बनाने में फ्रेंड हम बहुत दिनों बाद फिर रोटी बना रहे हैं, देखो फ्रेंड पता नहीं हमसे बनेगी नहीं बनेगी। सनी एकदम पका हुआ लग रहा है इसमें। सनी ने इसकी बातों पे इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है। सनी अपने समझ चुका है कि मुझे अपना खाना खुद बना के खाना है और मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। या तो हो सकता है भई सनी को एक रील वायरल हुई है ना, इसको कॉन्फिडेंस एक रील में ही आ गया हो। इसको लगा होगा कि भैया मेरा भी लेवल है, मैं भी कुछ खा कमा सकता हूँ। अभी तक इसे लगता होगा कि सबा इसे दबा के रखती होगी कि भैया तू कुछ भी नहीं है मेरे बिना। तो इसको लगता होगा भैया सालों के ब्लॉग में लोग मुझे देख रहे हैं, वरना मैं अकेला तो क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अब एक रील में वो चला है ना, उसको 1.5 मिलियन व्यूज़ मिल गए हैं। लोगों ने जो एप्रिशिएट किया है उसे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इसे लग रहा होगा अब मैं ज़्यादा गुलामी करूँगा नहीं। और भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये मोहदा क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तो बच्चा 3 महीने का होने वाला है, 16 हो गई, 21st को इसका बर्थ था। तो 3 महीने का होने वाला है और या तो सनी अपने पेरेंट्स को बुलाता क्यों नहीं है? उनका भी तो हक बनता है ना बच्चे के साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का, उसको सँभालने का। यहाँ वैसे ही इनके पास लोगों की कमी है, बेटी खाला को बेचारी को नौकरानी बना के रखा हुआ है। बुलाएँ अपनी सास को, उनके भी शौक पूरे होंगे, पोते के साथ रहने के लिए, उनको खिलाने का। लेकिन नहीं, ये चाहती ही नहीं है भई, तो सनी को तो लगता ही होगा कहीं न कहीं। फिर सही भी है भई, गुलामी की तो रोटी ऐसी ही होती है ना, गुलामी में तो तुम्हें सब कुछ तो नहीं मिलेगा ना। अगर तुम्हें गुलामी करनी है, सैक्रिफाइसेस करने हैं अपनी अय्याशी के लिए, तो फिर यही है, झेलो। अपना खाना खुद बना के खाओ और ज़मीन पे बैठ के नौकरों की तरह खाना दे दिया जाता है। लोग इसको इतना लिखते हैं, दस्तरखान बिछाओ, ये बिछाओ, ज़मीन पे बैठ के ऐसे खा रहा होता है। मतलब रोटी का डब्बा और ये खाना, ओह माय गॉड! वो भी प्लास्टिक की प्लेट में इसको गरम-गरम मटन डाल के दिया गया है। ये कटोरी भी प्लास्टिक की है, तो सोचो मतलब बेसिक सेंस ही नहीं है इनमें। तो ये था इसका पूरा व्लॉग, बेसिकली कुछ भी नहीं था, आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ़ उसने मिठाई बनाई है, नाटक किए, नौटंकियाँ की हैं और ये सजा के उसने काटा है अपने ऑरेंज और ग्रीन दुपट्टे ओढ़-ओढ़ के केक काटा है रूहान को फ़ीचर करके, कुछ भी नहीं था।
अब इसके 2-4 कमेंट्स थे पिछले ब्लॉग के जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मैं पढ़ भी देती हूँ। उसमें लिखा है, एक सबा ऐसी है जिसको अपने बेटे को लेकर बहुत मुसीबत लग रही है। 24 घंटे ये औरत अपने बच्चे से के दुख गिनाती रहती है। शेम ऑन यू डिस्गस्टिंग वुमन। अपनी खाला रिजा की लाइफ खराब कर दी है, नौकर बना के रखा है, फिर भी रोती रहती है। तेरे जैसी औरतों को कभी सुख नहीं मिल सकता। गॉड ब्लेस योर सन। किस तरह की माँ मिली उसे। एक ये कमेंट आया, सबा आपके अपने सास ससुर या नंद या आपके हस्बैंड की खाला, मतलब कोई भी आपके हस्बैंड की फैमिली का नहीं रहता। बस आप अपनी खाला माँ बाप अपने कजन वगैरह के साथ रहती हो। दूल्हे की फैमिली को तो बिल्कुल अलग कर दिया है। सबा अपनी भाभी से ही कुछ सीख लो यार। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आपका हस्बैंड कैसा है, अपने माँ बाप भाई बहन खाला फुप्पो किसी को भी नहीं बुलाता। अजीब इंसान है। ये इसने बहुत सही लिखा। ये सारे टाइम भाभी को कॉपी करती है, सारे टाइम हर चीज भाभी को कॉपी करती है। भाई भाभी को कॉपी करना है तो ये भी देख लो कि भाभी ने किस तरह ससुराल वालों का ध्यान रखा, किस तरह ससुराल वालों को साथ लेके चली है और आज भी चल रही है। वो अलग नहीं हुई है, काटा नहीं है उसने ससुराल वालों को। तो भाई ये भी करके दिखाओ, लेकिन नहीं। अब यह एक और ने लिखा, घबराहट क्वीन, आई एम रियली सरप्राइज हाउ फनी हैज लेफ्ट हिज ओल्ड पेरेंट्स जस्ट फॉर मनी। सबसे बड़ा रुपया। तो बस यही था इसका ब्लॉग और इसका कंटेंट। तो बने रहिए, आप बताना कैसा लगा। और लेवल डी के है तो भैया मुझे लग रहा है शट डाउन हो चुका है, मुझे लगता नहीं इसमें अब कुछ आने वाला है। और दीपिका मैडम और शोएब इब्राहिम तो अलग ही जोन में चल रहे हैं, पता नहीं क्या है। आधी बार उसको कैंसर याद आ जाता है कि उसको कैंसर था, कई बार वो फालतू के ट्रीटमेंट लेने पहुंच जाती है। कोकिला बहन गई फॉलोअप के लिए, वहां बैठ के वो बुफे तोड़ रही है। भाई कोई भी इंसान अगर फॉलोअप के लिए जाता है इतनी बड़ी बीमारी में, उसकी हिम्मत नहीं होगी खाना खाने की। इवन दो डॉक्टर से फॉलोअप हो चुका हो ना, सब कुछ ठीक हो, तभी भी ऐसा मन नहीं करेगा तुम्हारा कि बैठ बैठ के यहाँ पे तुम बुफे कर लो। तुम्हारा मन करेगा यहाँ से निकलो, थोड़ा सा बाहर बैठो या फिर सीधा अपने घर जाओ। लेकिन ये सब हरकतें करते हैं ना, तभी डाउट होता है कि इन्होंने जो क्लेम किया है वो सही क्लेम किया भी है या नहीं। और देखो, कर्मा इज रियल। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा गंदा झूठ बोल रहे हैं, तो भाई ये खुश तो रहने नहीं वाले। और वैसे भी ये खुश तो हैं भी नहीं। आज के टाइम पे भी है कोई बहुत खुश और सुखी नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि मैं बहुत, मैंने दौलत कमाई है, ये और वो, कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हर इंसान को पता है, हर लेडी को पता है कि ये बंदी सुखी नहीं है, खुश नहीं है। और ऐसे में कोई भी लेडी खुश नहीं रह सकती जो दीपिका कक्कर की करंट लाइफ है। तो ये अपने आप को बेवकूफ बना रही है और किसी को नहीं। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।